हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई स्वागत है रजनी राठी के ब्लॉग में सभी का। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि के जब भी मैं नया ब्लॉग पोस्ट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। भाई स्वागत कर दो रोहतक आली का और दिल से सपोर्ट कर दो एक बार। मैं रजनी राठी रोहतक से, शादी मेरी हरिद्वार उत्तराखंड में। हर एक ब्लॉग में सभी की यही डिमांड रहती है, आप कहाँ से हो मैम, कहाँ से हो। और बल्कि मैंने ज्यादातर ब्लॉग मतलब कई ब्लॉगों में मैंने बोल रखा भाई मैं रोहतक से हूँ, रोहतक से हूँ। आप मेरे पिछले ब्लॉग देख सकते हो। तो भाई अच्छे से स्वागत कर दो एक बार, लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो मेरे ब्लॉग को। और हस्बैंड जी ने अपने अपने दही बल्ले बना लिए, बना रहे दही बल्ले, ये बन गए हैं। ये पकौड़ियाँ बना दी मैंने, सब ने खा लिए हैं, मेरे नहीं लगाए तो मैं खुद नहीं लगाऊंगी। मैंने इनको बोला जब मैं उतार रही हूँ तुम सबके लगा रहे हो तो मेरे भी लगा दो। लेटे हैं बच्चे यहाँ पे और इन्होंने दही बल्ले खा लिए हैं मजे से। अब टीवी देख रहे हैं, पता नहीं किस किस के व्लॉग देखते हैं बच्चे। बच्चों को बहुत पसंद है। और इसमें दाल में जो है खमीर उठ गया है, ये मैंने अभी देखो बहुत अच्छे फूल जाएंगे, बहुत अच्छे। सुबह ही पीसी थी तो मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ, ताजे ताजे थोड़े से बच्चे आने वाले हैं। सुबह भी खा के गए थे बच्चे। और आलू गोभी की सब्जी बनाई मैंने। बच्चे खाना लेके गए, अक्षित लंच, गुड़िया लेके नहीं गई क्योंकि गुड़िया खाती ही नहीं है ठंडा खाना, अब खाएगी गरम गरम। ये देखो भाई कैसे उतर रहे हैं, देखो कितने फूल गए हैं, बढ़िया हो जाएंगे अभी। और इनमें दही चटनी डाल के बहुत अच्छे हो जाएंगे, सब खाएंगे अब गर्मा गर्म, बढ़िया ताजे ताजे। इसीलिए मैंने थोड़ा लेट कर दिया था। अभी देखते हैं इनको करके कैसे होंगे। ये देखो जी मेरी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी उतर गई हैं, गोल गोल। अभी दही और चटनी डाल के इनको खाएंगे बच्चे। मैं तो ग्रीन चटनी भी डालूंगी, थोड़ी सी अच्छी लगेगी। और ये पानी गर्म करी, पानी गर्म पानी में डिप करूँगी इनको, अच्छे से बढ़िया हो जाएंगी। तो ये देखो हाथ से उतारती हूँ, हाथ से बहुत अच्छी उतरती हैं गोल गोल। और जो कड़ी की पकौड़ी है ना वो नहीं मैं हाथ से उतारती। ये देखो कैसी लग रही हैं, फूल फूल के बहुत अच्छी बन जाएंगी। इसको ना दाल को पीस के कम से कम 3 घंटे 4 घंटे रखो ना तो और अच्छा हो जाता है। देखो कितनी सॉफ्ट उतरेंगी, बहुत ही, बहुत आसानी से घर पे उतार के खा सकते हो आप, बहुत इजी है। खाली अगर आपको दही बल्ले खाने हैं तो देखो उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल को रात के भी। ये मेरे रेडी हो गए हैं दही बल्ले। और मैं कल का व्लॉग अभी एडिट कर लेती हूँ, दही बल्ले खाते खाते थोड़ी देर लेट जाती हूँ, बच्चों से बातें कर लेती हूँ। ये देखो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो कल का व्लॉग एडिट कर लूँ और एडिट करके फिर चाय वगैरह बना लूँगी। 4 बज जाएंगे, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, बच्चे भी रेस्ट कर रहे हैं। फिर ट्यूशन जाएंगे बच्चे, तो ट्यूशन जाते हुए पता नहीं कौन छोड़ के आएगा, किसको टाइम मिलेगा। ये डेविल की बनने की टाइम हो गया है। डेविल को पूरा छत देखो, किसी को नहीं जाने देता सड़क पे। ये हम जा रहे हैं भाई, छुटमलपुर जा रहे हैं, जो कि बच्चों को लेने ट्यूशन से। पहले ये छोड़ के आए थे ट्यूशन पे, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। पहले ये छोड़ के आए थे ट्यूशन पे और अब लेने जा रहे हैं क्योंकि आज मंडे है तो पापा की शॉप की छुट्टी है। वैसे तो पापा के साथ आ जाते हैं बच्चे बाइक पे। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है छुटमलपुर। तो बच्चों को ज़्यादातर अब सर्दी का मौसम है। वैसे मैं जिम जाती थी ना पहले, मेरा जिम जाने का यही मकसद था। मेरे को इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जिम जाऊंगी, इतना थोड़ा बहुत हार्डवर्क तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ। पर बच्चों को ट्यूशन छोड़ के जिम नज़दीकी है तो मैं सोचती हूँ तब तक बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे, फिर आना जाना होगा, बार बार में यही चक्कर काटते रहेंगे। तो मैं क्या ना जिम कर लेती थी थोड़ा सा और फिर मैं बच्चों को ट्यूशन से लेके घर चली जाती थी। अभी मैं जिम करती ही नहीं हूँ तो फिर वो थोड़ी दिक्कत होती है। देखो गाड़ी के 2-2 चक्कर भी कट जाते हैं कई बार। तो फिर मतलब यही है, अब सर्दियों का मौसम होगा तो बच्चे गाड़ी में ही जाएंगे तो मेरे को जिम स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वो 1-1.5 घंटा बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे तो 1.5 घंटा मैं जिम में टाइम अपना पास कर लेती हूँ। अपना जिम हो जाती है, फिर बच्चों को लेके ट्यूशन से फिर चली जाती हूँ। अभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं है ट्यूशन। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो उनका सिलेबस कवर नहीं करवा पाता कोई भी। मान्या के घर पे हैं बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हो पाता है तो बाहर ही पढ़ाना पड़ता है। छुटमलपुर में ही मिलते हैं अच्छे टीचर। कहाँ हैं बच्चे? और देव देखो पहचान लेगा, अक्षित तो तभी पहचान लेता है।
आ रहे हैं उधर उठ के। गुड़िया और उसकी एक फ्रेंड है, वो भी आ रही है। गुड़िया है और उसकी एक फ्रेंड है। मैं ना अपनी चॉकलेट गरम करवा रही हूँ ओवन में, फ्रीजर में रख रखी थी, बिल्कुल जमी पड़ी है। कर दे चॉकलेट गरम। बंद कर बंद कर बंद कर। ये क्या हुआ? वो रैपर है यार, जल गई। चुन्नू मैजिक हो गया। दिखा, करंट भी आ सकता है। हो गया, ओवन में रखी थी रैपर के साथ, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा ये जल जाएगा। ये बिल्कुल जल गया इससे। अब चॉकलेट ये देखो बिल्कुल बर्फ जमी पड़ी है, आपको दिख भी रही होगी, वाइट कर रखी है। इतने बदतमीज फ्रीजर में कौन रखता है चॉकलेट को? हम। अब इसको गर्म करने दे, इधर देखा तो चुनू जल गई थी पूरी। रुक जा, भी चला एक रैपर डाल दे, क्या होगा? रैपर डस्टबिन में डाल दे। फिर से चला, फिर से चला। अब नहीं हुआ, एकदम से ऐसे बड़ाम बोली। देखते चॉकलेट का क्या हाल होता है। अब बस। ये देखो चॉकलेट का क्या हो गया, अब ज्यादा पिघल गई है। ये क्या हाल हो गया ओवन में चॉकलेट का। कैसे खाऊंगी? यहाँ पे मैं चावल की रोटियां बनाते हुए, और मैंने दोनों तवे रख रखे। मैं फटाफट से रोटियां बना रही थी, मुझे और भी काफ़ी काम था। आज मेरे को साग बनाना है पालक का, मतलब रात को ही करके रखना है क्योंकि सुबह बच्चे खा के जाएंगे स्कूल में, और उनकी पसंद का ही बनाती हूँ मैं खाना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दूँ। ज़्यादातर ये किसी भी चीज़ के पराठे नहीं खाते हैं, गुड़िया सिवाय आलू का खाती है बस, उसके सिवा कुछ नहीं खाती। तो इसलिए मुझे इनका ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट में बनाना पड़ता है जिससे पेट भर के खा जाए। लंच कोई सा भी नहीं लेके जाता, बिस्किट ले जाएंगे या ड्राई फ्रूट्स ले जाएंगे, एप्पल ले जाएंगे, रोटी सब्जी कोई नहीं लेके जाता, चाहे नोट भी मिल जाए इन्हें स्कूल से। और मैं गुस्सा हो रही थी, अंदर से आवाज़ लगा रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, और मैं इग्नोर किए जा रही थी उन्हें क्योंकि मेरे पास काम बहुत था इस टाइम। दोनों तवों पे रोटियां सेक रही थी, उधर से कुकर खोलना था। मैंने दाल बनाई थी, सुबह मैंने अक्षित की फेवरेट आलू गोभी बनाई थी, लंच में गुड़िया के लिए दही बल्ले बनाए थे, और रात में हस्बैंड के फेवरेट दाल और जो चावल की रोटी बनाई थी, लस्सी भी। तो मैं उसको बोल रही थी अक्षित को कि मेरे को ये कुकर वगैरह खोल दो बेटा, तू सेक दे रोटियाँ। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि थोड़ी हेल्प कर दो, एकदम से काम ज़्यादा हो जाता था क्योंकि ये रोटियां जो सेकने के लिए है ना, मतलब धीरे धीरे सीखती हैं। इनको ना तवे पे बार बार में पलटना पड़ता है और चिमटे से बार बार में उठाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। और फिर थोड़ी सी दाल कच्ची रह गई थी तो मैंने उसको दाल को भी ठीक करना था, तो हस्बैंड आए नहीं थे, वो फ़ोन देख रहे थे, तो थोड़ा मेरे को गुस्सा आ गया था। मैं उनकी बातों को इग्नोर कर रही थी और मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब ये मूड ऑफ सा हो रहा था। मैं बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही थी, अंदर से आवाज़ें लगा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो रोटियां बना के रख देती हूँ, और उसके बाद मेरे को साग भी बनाना है हरा पालक का, तो फटाफट से काम निपटा लूँ क्योंकि 7:30-8 बजने वाले थे और काम फैल जाता है। फिर मेरी मम्मी ने हेल्प की। ये देखो मैंने 4 रोटियां सेक रही थी फटाफट से, और फिर जब मैंने गुस्सा किया ना तब मैं बोल नहीं रही थी, बहुत बार आवाज़ लगाई। फिर उठ के आई, इन्होंने सबको थालियाँ लगा लगा के दी बच्चों को। और उसके बाद फिर मम्मी आ गई थी, मम्मी पालक वगैरह साफ़ करने लग गई। मम्मी पापा दोनों बैठे थे, सोचा लाओ बहू की थोड़ी हेल्प कर देते हैं क्योंकि सुबह बच्चे खा के जाते हैं खाना, तो इतना सुबह सुबह कैसे करेगी, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे पालक पीसना भी तो है, इसको पीसना है, छोंक लगाना है, फिर इनकी रोटी तैयार करनी है। और कल जो है मम्मी पापा को बाहर जाना है दिखाने कहीं पे, तो उन्होंने कहा कि हमारा खाना यहीं पे कर देना, तो मम्मी पापा का भी सुबह रोटी यहीं पे बनेगी मेरे पास ही। लस्सी रोटी ये सब खाने के लिए तैयार हो गए हैं, और मैंने लस्सी खा लिया। आज मेरे को पेट में दर्द हो गया, मेरे को लस्सी मना है बिल्कुल। मैं जो है दूध बोल रखा है कि दूध ही पीती हूँ, वैसे ज़्यादातर लस्सी पी लेती हूँ, जब सब पीती मेरा भी मन करता है। और यहाँ पे गुड़िया बोल रही है बार बार में कि मम्मी आप गुस्सा मत किया करो। तो मैंने जो है मम्मी ने साफ़ करके दे दी थी पालक, तो मैंने व्लॉग देखते देखते, सबसे पहले मैं अपना व्लॉग देखती हूँ जो पोस्ट हो जाता है बड़ी टीवी में, मुझे बहुत अच्छा लगता है टीवी में देखना अपने आप को। और फिर मैं साथ के साथ अपना पालक भी साफ़ करके, मतलब साफ़ तो मम्मी ने कर दिया था, तो मैं इसको काट के मोटा मोटा सा काटते हैं क्योंकि मिक्सी में पीसती हूँ मैं इसको। तो बड़े से फ्रिज का ये खाली रखा था आज, जो जिसमें फ्रिज में सब्जियां रखते ये धोया था, तो मैंने सोचा आज इसी में कर लेती हूँ, अच्छे से वॉश हो जाएगा इसी के अंदर। तो मैंने कर लिया था वॉश, सारा काम निपटा दिया। सब सो गए थे, नहीं हस्बैंड सो गए थे, सॉरी। अक्षित रोब्लॉक्स खेल रहा है। अक्षित का होमवर्क हो गया और गुड़िया होमवर्क कर रही थी अब ना। और मैंने जो पालक जो है धो के अच्छे से वॉश करके उसको
बॉईल करना रख दिया नमक डाल के। और रात में बॉईल तो आधा घंटे में अच्छे से बॉईल हो जाता है पालक। पूरा कुकर भर गया था ऊपर तक। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए, और अब इसको छलनी से ढक दिया बाद में। ये हो गया मेरा पालक तैयार। सुबह इसको पीस के साग बना। तो कैसा लगा आपको ये मेरा व्लॉग? सब लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाय बाय एवरीवन। कैसा